नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ जारी है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ जारी। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है। सोनिया से पूछताछ का कांग्रेस विरोध कर रही है। पूरे देश में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। तो सोनिया गांधी से ईडी की जो पूछताछ हो रही है उसका विरोध कर रही है कांग्रेस, और इसी को लेकर सत्याग्रह किया जा रहा है पूरे देश में। आज सोनिया गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ है। क्या सवाल आज किए जाते हैं, कितने घंटे ये पूछताछ चलती है, ये भी देखना होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी से जो सवाल हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट करके एक ही सवाल को पूछा जा रहा है। 2-3 सवाल हैं ऐसे जिन्हें बार बार पूछा जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल होंगे। सोनिया गांधी से आज भी कई सवाल पूछे जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी करण खुराना मेरे साथ जुड़ गए हैं। करण, सोनिया गांधी से पूछताछ अब शुरू हो चुकी है और क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, सोनिया गांधी से जो है वो पूछताछ जारी है। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और खुद प्रियंका गांधी भी गाड़ी में बैठकर जो है ईडी दफ्तर पहुंचे और उनको जो है उनकी पेशी हुई। अब जो सवाल जो है उनका सवालों से आमना सामना हो रहा है, और ये कितने घंटे ये पूछताछ चलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल जो पूछताछ हुई थी वो 2 राउंड में पूछताछ हुई थी और वो करीब 6 घंटे तक जो है पूछताछ चली थी। इस बीच जो है चाहे गुलाम नबी आजाद जो कि G23 के नाराज नेता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अशोक गहलोत के साथ। तमाम जो है दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, एक बार फिर जो है बीजेपी पर निशाना साधा कि ईडी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई से बड़ी ईडी हो गई है जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कांग्रेस का लगातार यही आरोप है कि ईडी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो है सोनिया गांधी जो है वो बीमार है और उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरीके से उनको बार बार बुलाया जा रहा है और घंटों तक पूछताछ की जा रही है, तो साफ तौर पर कहना है कि उनको लगातार बुलाकर एक परिवार को जो है, गांधी परिवार को जो है उनको तंग किया जा रहा है। जबकि खुद जो है अभी जो है जेपी नड्डा ने, क्योंकि संसद में भी जो है इसका कार्यवाही का विरोध हो रहा है, जो सोनिया गांधी से पेशी हो रही है उसका, खुद महंगाई जीएसटी के तमाम जो मुद्दे हैं उसका तो विरोध हो ही रहा है। संसद में लगातार जो है कार्यवाही ठप हो रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पेशी हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से, उसका भी विरोध जो है तमाम जो है दिग्गज नेता संसद में भी कर रहे हैं। इस बीच जब जेपी नड्डा ने जो है संसद भवन के बाहर उन्होंने खुद कहा कि एक जो है गांधी परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और अगर सवाल जवाब अगर पूछे जा रहे हैं तो उसमें विरोध करना क्यों जरूरी है? क्यों, अगर भ्रष्टाचार हुआ है ये सबके सामने है तो इसमें किस बात का विरोध? जांच में सहयोग दे, उनका जेपी नड्डा का साफ कहना है कि एक परिवार को बचाने के लिए तमाम जो दिग्गज नेता है वो सड़कों पर उतर गए हैं। आज तक जो कि तमाम ऐसे देश के मुद्दे रहे हैं उस पर बोलने से बचते रहे। संसद में चर्चा नहीं हो रही, संसद में तमाम जो दिग्गज नेता है वो नहीं पहुंच रहे, लेकिन सड़कों पर सभी दिग्गज नेता जो है वो उतरे हुए हैं। तो इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, तमाम जो है प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ हो रही है उसमें तमाम जो है, कल के सवालों की बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल जो है पूछा गया कि यंग इंडिया कंपनी जो है वो क्यों बनाई गई थी, और ये अगर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इसके सबूत क्या है? तमाम ऐसे जो है सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देना जो है सोनिया गांधी के लिए भी एक पल के लिए मुश्किल हो गया, और कहीं ना कहीं जो है सूत्रों के हिसाब से कि वो बचती हुई नजर आई इन सवालों का। लेकिन करण, कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो बार बार घुमा फिराकर पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि ईडी और चाहे बीजेपी का जो है उनका कहना है कि जो कुछ सवाल जो ऐसे है जिसका जवाब जानना बेहद ही जरूरी है, और सोनिया गांधी जो है उन सवालों से बचती नजर आ रही है। उनका जो जवाब है वो घुमा फिरा के दे रही है। जैसे कि अगर वो लेन देन की बात हो रही थी, जिस तरीके से यंग इंडिया कंपनी लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड के बीच जिस तरीके से जो है
एजेएल के बीच और ये लेन देन हुआ था, तो साफ तौर पर सोनिया गांधी का कहना था कि मोतीलाल वोहरा की देखरेख में ये लेन देन हुआ था और उनका जो है इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मोतीलाल वोहरा अब नहीं रहे, तो उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं वो सवालों से बचती नजर आई है और वो साफ तौर पर जो है जवाब नहीं दे रही है, जिस वजह से जो है ईडी को बार बार बुलाना पड़ रहा है और घंटों जो है पूछताछ हो रही है। और हमने राहुल गांधी के समय भी देखा था किस तरीके से राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं बीजेपी भी ने भी जैसे भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी जो है सवालों से बच रहे थे और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन, उस समय भी जो है कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता है वो सड़कों पर उतर रहे थे। जबकि अगर राहुल गांधी पहले ही सवाल जवाब दे देते, अगर जांच में सहयोग करते, जिस तरीके से ईडी बुला रही थी, तो अगर जांच में सहयोग करते तो इतना जो है बवाल होता ही नहीं देश में। चलिए करण, शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सवाल एक तरफ ईडी पूछ रही है सोनिया